तो आज आज का टॉपिक है बेटा कोशिका यानी सेल्स। ठीक है, कोशिका है क्या? ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो कोशिका है वो हमेशा जितने भी जीव जंतु जिनमें जीवन प्रक्रिया पाई जाती है उसमें कोशिका पाई जाती है। यानी जितने भी जीव हैं जिसमें जीवन यानी जो जीव सजीव हैं यानी जो जिसमें जीवन है उसमें क्या है? कोशिका है। ठीक है, उसमें क्या है? कोशिका है। ठीक है, तो इसके अंदर भी कई प्रकार के फंक्शन है। ठीक है, ये कई मतलब क्या इसमें भी कई प्रकार के फंक्शन है। ठीक है, तुम देखो यार मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यानी जो कोशिका है बेटा, ठीक है, यानी जो कोशिका दी गई सबसे पहले क्या है? सेल है। ठीक है, यानी सेल क्या है? सेल क्या है? यानी कोशिका है। ठीक है, क्या है? कोशिका है। कोशिका की खोज की थी बेटा एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। 1665 ईस्वी में इन्होंने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, जो रॉबर्ट हुक है बेटा, इन्होंने रॉबर्ट हुक, तीन टाइप के रॉबर्ट हुक थे। इन्हें नाम आपका नाम सेम रहेगा, जो पीछे का नाम है उसमें चेंजिंग प्रक्रिया हुई। यानी जो रॉबर्ट हुक है, एक रॉबर्ट हो गया, ठीक है, रॉबर्ट हुक है। फिर इसके बाद एक होगा रॉबर्ट कोच, एक होगा रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने हमेशा किसकी खोज की? इन्होंने कोशिका की खोज की थी। जो रॉबर्ट कोच हो गए, इन्होंने बेटा किसकी खोज की? इन्होंने की टीबी यानी क्षय रोग। क्या? क्षय रोग, इन्होंने इसकी खोज की थी। जो रॉबर्ट ब्राउन हो गया, इन्होंने बेटा किसकी खोज की थी? इन्होंने की थी केंद्रक की खोज। ठीक है, केंद्र खोज की थी। अब जो कोशिका है, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने खोज की 1665 ईस्वी में इन्होंने खोज की। अब कोशिका मतलब कोशिका में भी कई प्रकार के फंक्शन है। यानी कोशिका क्या है? कोशिका में भी कई प्रकार के फंक्शन है। ठीक है, अब इसमें जो कोशिका के अंदर क्या है? टिश्यू है। क्या है बेटा? टिश्यू है। यानी टिश्यू यानी अंग, ऊतक। ठीक है, ऊतक हो गया। अब ऊतक में भी ऊतक मतलब कोशिका और टिश्यू से मिलकर क्या बना है? यानी ऑर्गन। क्या बना है? ऑर्गन यानी बेटा अंग, अंग बना है। ठीक है, क्या बना? अंग बना है इसमें। अब इसमें भी मतलब अंग बन गया। अब उसमें भी कुछ ना कुछ होगा। तो क्या है? इसमें हो गया ऑर्गन। ऑर्गन के बाद क्या होगा? इसमें हो गया बेटा आपका सिस्टम। क्या हो गया? सिस्टम है। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद होगा बॉडी। फिर हमेशा मानव की पूरी बॉडी तैयार हो जाती है। अब सिस्टम में क्या है? जैसे होगा उसमें होगा बेटा श्वसन तंत्र हो गया, मानव पाचन तंत्र हो गया। अब ये क्या? ये हो गया बॉड्स यानी शरीर। ठीक है, जो वैज्ञानिक थे बेटा रॉबर्ट हुक, जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1665 ईस्वी में खोज की थी कोशिका की। कौन सी कोशिका की खोज की थी? इन्होंने कोशिका की खोज की थी मृत कोशिका की खोज की थी। कैसी कोशिका की? मृत कोशिका की खोज की थी इन्होंने। ठीक है, किसने? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, और एक वैज्ञानिक थे बेटा जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। एक वैज्ञानिक थे बेटा जीवित कोशिका। कौन से वैज्ञानिक थे? वो थे बेटा ल्यूवेनहॉक। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, जबकि मृत कोशिका की खोज हमेशा रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में इन्होंने खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम ये बताया था जो कोशिका है, कोशिका हमेशा जो एक क्या है? कोशिका एक सबसे पहले कोशिका को इन्होंने रॉबर्ट हुक ने कोशिका को बताया था सेलुलर नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सेलुलर नाम दिया था। फिर इसके बाद इन्होंने क्या नाम दिया था इसके? जो पतली कार्क बताया था। फिर इसके बाद इन्होंने क्या बताया था? जो मधुमक्खी होती है बेटा, मधुमक्खी होती है, छाती के समान बताया था इन्होंने। यानी जो रॉबर्ट हुक ने बताया था सबसे पहले कोशिका को सेलुलर नाम दिया था, इसी को कोशिका अथवा सेल्स कहा गया था। फिर उसके बाद इन्होंने एक पतली कार्क जो प्लांट होते हैं बेटा, जो प्लांट देखो, जो जैसे प्लांट हो गया,
ठीक है। प्लांट में हमेशा जो बाहर की परत होती है, ये प्लांट हो गया। प्लांट में कई प्रकार की ऐसी आकृति टाइप की होती है, यानी जो बाहर की परत होती है इसे कहते हैं बेटा फिलोयम, फिलोयम कहते हैं। इन्होंने जो पतली कर्क है इसी के समान बताया था। जो प्लांट में जो प्लांट में जो फिलोयम सेल्स होती है, फिलोयम सेल्स होती है, उसी को इन्होंने पतली कर्क बताया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने बताया था बेटा, ठीक है, पतली। अब इसके बाद जो रॉबर्ट हुक ने, फिर इसके बाद इन्होंने और अध्ययन किया। फिर इसके बाद इन्होंने बताया जो मधुमक्खी के छत्ता होता है ना, जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, मधुमक्खी के छत्ते यानी जो थोड़ी बहुत क्या है वो गहरे टाइप के होते हैं, ठीक है, गहरे टाइप के होते हैं। उसके बाद इन्होंने ये बताया था जो मधुमक्खी के छत्ता है उसी तरह इन्होंने बता दिया था। किसी ने? रॉबर्ट हुक ने। पहले इस ऐसा बताया, सेलुलर बताया, फिर इसके बाद पतली कार्क बताया, फिर इसके बाद क्या है मधुमक्खी के छत्ते के समान दर्शाया बताया था। ठीक है। कोश का है बेटा, जो कोश का है वो हमेशा कैसी है, यानी कोश का है एक कार्यात्मक इकाई है, जो जैविक इकाई है, ठीक है, संरचनात्मक इकाई है कोश का, ठीक है। ये सभी सजीव जीवों में पाई जाती है कोश का, ठीक है। जो कोश का हो गया, ठीक है। अब कोश की खोज किसने की थी? कोश की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में खोज की थी। जब कैसी कोश का की, यानी मृत कोश की खोज की थी। जब इसके बाद एक वैज्ञानिक और है, इन्होंने जीवित कोश की खोज की थी। किसने? ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जीवित कोश की खोज की थी बेटा। मृत कोश की खोज हमेशा किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में बताया था कि ये मृत कोश का है, मतलब उसने अध्ययन किया था। फिर इसके बाद एक वैज्ञानिक आए थे ल्यूवेनहॉक, इन्होंने बताया था जो कोश का क्या, एक मृत कोश का है। फिर इन्होंने एक जीवित कोश की खोज की थी, ठीक है। जो ल्यूवेनहॉक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवित कोश की खोज की थी। उन्होंने एक किसकी, यानी स्पर्म यानी शुक्राणुओं की खोज भी की थी इन्होंने, ठीक है। यानी शुक्राणु है बेटा वो हमेशा किस में पाए जाते? वो हमेशा मेल पार्ट में पाए जाते हैं, मेल पार्ट में, ठीक है। शुक्राणु किस में पाए जाते? मेल पार्ट में पाए जाते हैं। हो गया। अब टिश्यू को, अब टिश्यू यानी टिश्यू क्या कहते हैं, यानी ऊतक। जो प्लांट होते हैं, प्लांट वो हमेशा प्लांट हो, चाहे वो मानव हो, चाहे वो हमेशा कोई भी जानवर हो, सब में टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। टिश्यू भी कई प्रकार के होते हैं। विभाज्य ज्योत की ऊतक हो गया, ठीक है, शीर्ष ज्योत की ऊतक हो गए, इन कई टाइप के होते हैं बेटा, ठीक है। अब ये क्या है? ये अगर ऑर्गन इन अंग, ठीक है। अंग मतलब इन सेल्स और टिश्यू से मिलकर क्या बना है? सेल्स और टिश्यू से मिलकर बना है बेटा अंग। अब अंग से मिलकर क्या बना है? यानी सिस्टम बना है, यानी श्वसन तंत्र हो गया, मानव पाचन तंत्र हो गया, और भी कई प्रकार के तंत्र हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। अब ठीक है। अब इसके बाद क्या है? सिस्टम के बाद क्या है? पूरी जो भी हमारी बॉडी है उसका पूर्ण रूप से निर्माण हो गया, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं यानी जो सेल्स है, ठीक है, अगर मैं पूछूं सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है? सबसे बड़ी कोशिका, यानी जो सबसे बड़ी कोशिका है बेटा, सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है? वो पाई जाती है बेटा शुतुरमुर्ग के अंडा में पाई जाती है। सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है बेटा माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है सबसे छोटी कोशिका, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका को अगर मैं आपसे पूछूं कि जो कोशिका है मानव में, यानी जो मानव में आपसे पूछूं जो कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है, सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है बेटा आप किसे? माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मानव में क्या है? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा हो गई, सबसे बड़ी कोशिका हो गई बेटा शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया। मैं पूछूं कि मानव में सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है, पता मानव में सबसे छोटी कोशिका किसमें? यानी सबसे छोटी कोशिका पूछ रहा हूं, यानी ओवम। किसमें? ओवम, यानी अंडाणु में। ये अंडाणु किसमें पाई जाती है? अंडाणु पाई जाती है बेटा फीमेल पार्ट में पाई जाती है। अगर मैं पूछूं मानव में सबसे छोटी कोशिका यानी सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका किसमें? यानी ओवम में, यानी अंडाणुओं में किसमें पाई जाती है? मादा, यानी स्त्री में पाई जाती है बेटा, स्त्री में। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है बेटा
किसमें, स्पर्म में, यानी एक इसमें पाया था, ये पाया था बेटा मेल में। ठीक है, सबसे बड़ी कोश सबसे छोटी कोश का पाया था यानी ओवम है, यानी ओवम यानी अंडाणु में सबसे बड़ी कोश का पाया था यानी स्पर्म यानी शुक्राणु, वो मेल पार्ट में पाई जाती है। ठीक है, और इसके बाद मैं आपसे पूछूं बेटा कि जो कोश का है, ठीक है, इसकी जो स्पर्म होगा इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी बेटा ल्यूवेनहॉक ने खोज की थी। ठीक है, यानी स्पर्म। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं जो कोश का है, ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं सब जो कोश का है बेटा, वो कोश का जो जो ब्रेन में कोश का होती ना, किसमें, ब्रेन में, किसमें, जो आपका जो ब्रेन होता है ना, जो ब्रेन यानी जो मस्तिष्क होता है बेटा, यानी जो तंत्र का तंत्र है बेटा, क्या तंत्र का तंत्र, वो तंत्र का तंत्र जो मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क यानी ब्रेन, ब्रेन में अगर ब्रेन में आपको चोट लग जाए ना, ब्रेन में यानी जो आपको मस्तिष्क है, मस्तिष्क में चोट लग जाए ना, तो वहां से ब्लड निकलने लगेगा, तो हमेशा उसमें क्या है, उस व्यक्ति को हमेशा वो उसमें कोश का विभाजन नहीं होता है, इसलिए वो व्यक्ति मर जाता है। यानी मस्तिष्क में हमेशा कोई भी कोश का विभाजन नहीं होता है, क्या, यानी जो मस्तिष्क हो, मस्तिष्क में हमेशा कोई कोश का विभाजन नहीं होता है। ठीक है, और कोश का विभाजन कहाँ होता है, कोश का विभाजन, ठीक है, कोश का विभाजन होता है बेटा आपका लीवर। ठीक है, जो लीवर है ना आपका, लीवर, ठीक है, क्या है, लीवर, ठीक है, लीवर यानी यकृत, यकृत में हमेशा, यकृत में इतनी तेजी से कोश का विभाजन होता है, इतनी तेजी से कोश का विभाजन होता है। ठीक है, तो ठीक है, किसमें कोश का विभाजन नहीं होता है, किसमें, यानी ब्रेन में कोश का विभाजन नहीं होता है। ठीक है, कोश का विभाजन, कोश का वो ब्रेन में यानी मस्तिष्क में कोश का विभाजन नहीं होता है। कोश का विभाजन हमेशा कहाँ, यानी लीवर यानी यकृत में कोश का विभाजन होता है। ठीक है, अगर मैं कोश की आपसे बात करूँ यानी लीवर की बात करूँ आप में, तो यानी जो लीवर होता है, जो यकृत होता है बेटा, इसका सबसे पहले इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, इसके अध्ययन को कहते हैं हेपेटोलॉजी। ठीक है, हेपेटोलॉजी, ठीक है, इसके अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो, ठीक है, इसका वेट कितना होता है, यानी जो जैसे मैं आपसे पूछूं मेल होगा, एक फीमेल होगा, ठीक है, तो फीमेल का वेट हमेशा, मेल का वेट क्या होता है 1.8 kg, और इसमें क्या फीमेल में हमेशा होता है 1.4 kg। अगर आपसे मैक्सिमम पूछोगे इसका वेट कितना होता है, 1.5 kg होता है। ठीक है, 1.5 kg होता है जो मेल होती है, और जो मेल और जो फीमेल में हमेशा मेल की अपेक्षा उसका वेट कम होता है, होगा कुछ ना कुछ रीजन होगा उसमें, इसलिए उसमें फीमेल में वेट कम पाया जाता है। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद जो ठीक है, जो यकृत होगा, ठीक है, यकृत होगा, यकृत में कई प्रकार की क्या है, कई प्रकार की छोटी छोटी क्या है सेल्स पाई जाती हैं। ठीक, कई प्रकार की छोटी छोटी क्या सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि जो यकृत हो गया बेटा, यकृत में क्या है, यकृत को क्या कहते हैं, हम क्या सबसे पहले कहते हैं रासायनिक फैक्ट्री, क्या कहते हैं, रासायनिक फैक्ट्री। ठीक है, रासायनिक फैक्ट्री क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं बेटा कि जो भी व्यक्ति केमिकल, जैसे कोई व्यक्ति होगा, ठीक है, अगर वो व्यक्ति हमेशा दवाई किसी प्रकार के नशीले दवाइयाँ या फिर मरने के लिए कुछ भी दवाई या कुछ भी प्रोडक्ट खाता है, तो हमेशा कहाँ वो यकृत में जमा हो जाता है। जब भी व्यक्ति कोई जहर खा के मरा हो, या किसी भी जहर खा के मरा हो, तो सबसे पहले जब भी पोस्टमार्टम होता है, सबसे पहले उसका क्या यकृत देखा जाता है, यकृत देखा जाता है। क्यों, इसलिए देखा जाता है वो जहर होता है वो कहाँ, वो हमेशा यकृत में आपका स्टोर हो जाता है। कहाँ, वो यकृत में स्टोर होता है। यकृत में एक कूपर सेल्स पाई जाती है, यानी जो यकृत है, ठीक है, क्या है, ठीक है, इसमें एक कूपर सेल्स पाई जाती है बेटा, किसमें, यकृत में, कूपर सेल्स। ठीक है, कूपर सेल्स हमेशा छोटी होती हैं। अगर हमेशा शराब जो भी व्यक्ति शराब पीते हैं, ठीक है, धीरे धीरे वो कूपर सेल्स नष्ट होते चली जाएंगी। फिर एक समय ऐसा आएगा कि जो लीवर खराब हो जाएगा। ठीक है, लीवर खराब होगा तो आदमी भी खराब हो जाएगा।
ठीक है। तो हमेशा जो उसमें कूपर सेल्स होती हैं, जो भी व्यक्ति से कोई व्यक्ति हो वो हमेशा जैसे डाई पी लेता है, गोली खा लेता है मरने के लिए, तो हमेशा जब भी उसका पोस्टमार्टम होता है बेटा, तो सबसे पहले उसका क्या कूपर सेल्स होती है उसमें, किसमें, यकृत में, उसको देखा जाता है। अगर जहर जहर खाया होगा व्यक्ति ने तो हमेशा कूपर सेल्स ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये सेल्स हमेशा छोटी होती हैं, माइंड टाइप की होती हैं, इसलिए ये हमेशा नष्ट हो जाएंगी। जहर जो भी व्यक्ति जहर खाएगा उससे क्या है, उससे कूपर सेल्स नष्ट हो जाएंगी। और सबसे जब जब भी पोस्टमार्टम होगा तो उसमें उस कूपर सेल्स को देखा जाता है कि कूपर सेल्स हमेशा सही है कि सही नहीं है। ठीक है, तो उसमें कूपर सेल्स हमेशा खराब बताएंगी, तो हमेशा उस व्यक्ति ने जहर खाया हो। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं इसे रासायनिक फैक्टिंग। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसे कहते हैं रासायनिक फैक्टिंग। ये जो 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 यकृत है, यकृत हमेशा दाएं 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 भाग में पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, यकृत होगा। अब इसमें हमेशा इसके अध्ययन के जो भी फल फ्रूट या फिर हम अच्छा अच्छा पोषण खाते हैं, या फिर जैसे हम अच्छा खाना या फिर अच्छे फल फ्रूट पर डे खाते हैं, तो पता है वो हमारा कहाँ, वो खाना कहाँ है, अब मुख के माध्यम से, ग्रस्ता के माध्यम से, ठीक, ग्रस्ता के माध्यम से आमाशय में पहुंचेगा। उसमें क्या उसका उसमें हमेशा उसमें 4 घंटे तक भोजन रुकेगा, चाहे वो हम कोई विटामिन वाले स्रोत खाएं या फिर हम खाएं जो मीट वाले स्रोत कुछ भी खाएं, वो हमेशा कहाँ आमाशय में स्टोर होगा। आमाशय के बाद उसमें जो जूस बचेगा, यानी जूस का मतलब होगा जो अपशिष्ट पदार्थ होगा, वो हमेशा छोटी आंत बड़ी आंत गुदा मलाशय के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इनके माध्यम से बाहर निकला, जो उसमें जूस बचेगा वो कहाँ भेज दिया जाएगा, वो यकृत में भेज दिया जाएगा। ठीक है, वो यकृत में भेज दिया जाएगा, फिर वो धीरे धीरे क्या है, वो हमारा ब्लड में यानी खून में मिल जाएगा। ठीक है, वो खून में मिल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि कोष का क्या है, कोष का यानी सेल्स यानी कोष की खोज किसने की 1665 ईस्वी में खोज की थी। रॉबर्ट हुक एक विज्ञानी थे, इन्होंने 1665 ईस्वी में खोज की थी। फिर इसके बाद कोशिका के बाद क्या, उस कोशिका के बाद क्या है, टिश्यू। ठीक है, यानी ऊतक। ऊतक के बाद क्या है, कौन से ऑर्गन का निर्माण हुआ, यानी अंग का। अंग के बाद क्या है, सिस्टम यानी श्वसन तंत्र हुआ, पाचन तंत्र हुआ। फिर इसके बाद क्या, बॉडी का निर्माण हो गया। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका क्या, शुतुरमुर्ग और खंडा। सबसे छोटी कोशिका पूछे जाएगा आपसे तो माइकोप्लाज्मा हो गए। अगर मानव में सबसे छोटी कोशिका पूछे जाएगा तो क्या, अंडाणु यानी ओवम हो गया। ठीक है, ये हमेशा एक फीमेल यानी स्त्री में पाई जाती है। और सबसे बड़ी कोशिका पूछे जाएगा मनुष्य में तो क्या है, वो स्पर्म यानी शुक्राणु, वो हमेशा क्या है, मेल पार्ट में पाया जाएगा। ठीक है, ब्रेन में हमेशा कोई भी कोश का विभाजन नहीं होता है। कोश का विभाजन कहाँ होता है, यकृत में, नहीं लीवर में कोश का विभाजन होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दिया। अगर क्यों मैं आपको मैं किसी का कॉपी में नहीं उठाता हूँ, मैं अपने आप से उसे लिखित करता हूँ, फिर उसको लाइन करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, एक अच्छा सा लाइक, एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दिया करो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।